अच्छा, वाई सीखो। नाउ आर यू गेटिंग इट? ओके, मुझे लगता है बेहतर जाएगा साउंड। तो मैं बता रहा था कि इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विलियम शेक्सपियर एज एन ऑथर. We know it very well. Shakespeare as a writer is prescribed in the syllabus of UP TGT trained graduate teacher and PGT postgraduate teacher. दोनों में वो prescribed है. Here I would like to tell you what कि यहाँ पर जो हम बात करेंगे शेक्सपियर के बारे में, थोड़ा सा उनके एज के बारे में बात करेंगे. दूसरा चीज उनके टेक्स्ट को लेकर के बात करेंगे. बायोग्राफिकल स्टडी होगा. और जैसा उन्होंने 37 प्लेज लिखा है, तो उन 37 प्लेज में से केवल कुछ प्लेज, 11 या 12 प्लेज का डिटेल्ड में हम लोग बात करेंगे. एंड आई बिलीव दैट आई हैव टू मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव सेशन. ऑलरेडी यू नो सम पॉइंट्स. मैं उन सब चीजों को दोबारा आपसे एक एक पॉइंट करके डिस्कस कर रहा हूँ. नंबर वन पॉइंट, if you want to note down, you can note down, otherwise you should only try to understand. जब आप ये कहते हैं कि सर नोट करना है, तो मुझे लगता है कि फिर मैंने जो आपको किताब भेजी है उसका कोई पर्पस नहीं है. आप सुकून से पहले सुन लीजिए. वो रिकॉर्डेड वीडियो होगा. अगर आप किताब पढ़ेंगे तो वही भाषा, वही सारी चीजें आपको नजर आएगी. कोई अगर ऐसा पॉइंट मिलता है जो टिपिकल होता है तो आप नोट करिएगा. दो शेक्सपियर से रिलेटेड कई वीडियो मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर करके एक एक पॉइंट लिखवाया हुआ है. मैं वो आपको शेयर करूंगा, तो वहां से आप उसे नोट कर सकते हैं. जस्ट आई वांट टू नो, शिवांगी आरती मैडम आवाज जा रही है? एंड नीलम मैडम. लक्ष्मण जी भी जुड़े हुए हैं. आरती मैडम का माइक गड़बड़. अखिलेश जी, अपर्णा, अतुल, निखत, डांसिंग जी, सरफराज जी, रकीम खान जी, रमेश कुमार जी, मुनेश्वर भाई, सोनाली मैडम. सोनाली मैडम आवाज जा रही है? अच्छा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही. पूनम, अपर्णा. सो what I want to tell you, when we talk about William Shakespeare, the first point which you have to remember is William Shakespeare is famous as a dramatist and sonneteer. ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमेशा आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा. व्हेन यू टेक एनी राइटर, जब भी आप किसी राइटर को लेते हैं, तो आपको पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वह राइटर कौन से लिटरेरी जानरा के लिए फेमस है. तो ही वॉज फेमस एज एज सोनेटियर एंड व्हाट, ड्रामेटिस्ट. नंबर वन पॉइंट. दूसरा पॉइंट आपको ये समझना चाहिए कि वह राइटर किस एज से बिलोंग करते हैं. तो शेक्सपियर बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज एंड जैकोबियन एज आल्सो, दोनों में. क्यों? क्योंकि जो एलिजाबेथन एज है वो 1558 से 1603 ईस्वी तक है. जो जैकोबियन एज है वो 1603 से 1625 तक है. And Shakespeare died in 1616 and some works of Shakespeare came in Jacobean age. तो ये दो पॉइंट हो गया. फेमस एज ड्रामेटिस्ट एंड सोनेटिया, बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज एंड जैकोबियन एज. एलिजाबेथन एज 1558 से 1603, जैकोबियन एज 1603 से 1625. एलिजाबेथन एज. नाउ आर यू गेटिंग? सो what I want to say, what I want to tell you, when we go, yeah, when we try to understand, when we try to understand about William Shakespeare, there are certain things which are highly significant. कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है समझना, या कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है जानना. एक तो सबसे पहला चीज कि when you talk about William Shakespeare as a dramatist, तो क्या एलिजाबेथन एज में वही एक ड्रामेटिस्ट थे?
नहीं, और लोग भी रहे होंगे। When you talk about Shakespeare as a dramatist, then remember that कि शेक्सपियर को एज अ ड्रामेटिस्ट बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का रोल रहा है, राइटर का, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो। When we talk about कि क्रिस्टोफर मार्लो बिलोंग्स टू यूनिवर्सिटी विट्स, तो क्रिस्टोफर मार्लो से रिलेटेड जो एक पॉइंट आता है कि एक तो वह प्रीकर्सर थे। किसके प्रीकर्सर थे? ही वॉज द प्रीकर्सर ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड इट इज सेड दैट ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। वह जो है शेक्सपियर के प्रीकर्सर थे और उन्होंने शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। अब अगर उन्होंने ही पेव द वे फॉर शेक्सपियर, देन हाउ डिड ही पेव द वे फॉर शेक्सपियर? बाय राइटिंग सम प्लेस, जिसमें आपको पहले से पता है टैम्बरलेन, ज्यू ऑफ माल्टा, और साथ ही साथ आपको और क्या पता है? आपको ये पता है कि उन्होंने पहला हिस्टोरिकल प्ले एडवर्ड सेकेंड लिखा, और साथ ही साथ डॉक्टर फास्टर एंड सो मेनी प्लेस यू विल कम टू नो। और रिनेशा का जितना कॉन्सेप्ट था, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिनेशा यू फाइंड इन द वर्क्स ऑफ दैट मैन। उन्होंने एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम भी लिखा था, हीरो एंड लिएंडर। तो यहाँ पर हम जो आपसे बात करना चाहते हैं, मैं केवल जो है मुनीश्वर भाई से कहना चाहता हूँ कि जो चीजें मैंने क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में बताया वो उसको रिपीट कर। जी बिल्कुल, दैट इंस्पायर्ड दैट मोटिवेटेड। तो एक बहुत कॉमन सा पॉइंट है जो हम लोगों के समझना है कि एक जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर, ही का मतलब कि क्रिस्टोफर मार्लो। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, देन दिस क्वेश्चन रिफर्स टू whom? इट रिफर्स टू अल्टीमेटली whom? क्रिस्टोफर मार्लो। कि क्रिस्टोफर मार्लो पेव द वे फॉर विलियम शेक्सपियर, ही बिलोंग्स टू यूनिवर्सिटी विट्स एंड जो यूनिवर्सिटी विट्स का जो ग्रुप था वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडीड किए थे, 7 मेंबर्स थे। ये कई बार बातें हो चुकी है, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्या है? पहला हिस्टोरिकल प्ले इन्होंने लिखा जिसका नाम एडवर्ड सेकेंड रहा है। बाद में विलियम शेक्सपियर ने 10 हिस्टोरिकल प्ले लिखा हुआ है। वो चीजें भी आयोग में पूछा जा चुका था, उसको लेके बड़ा विवाद हुआ था, 8 है कितना है, बट आंख मूंद करके आपको 10 पे जाना चाहिए। बाद में आयोग ने उसको सुधारा भी था, ऐसा नहीं कि नहीं सुधारा था। तो एक चीज ये रखा गया है कि 10 हिस्टोरिकल प्लेस वी फाइंड। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो का जो कंट्रीब्यूशन होता है वह किसके लिए फेमस है? मार्लोवियन हीरो। मार्लोवियन हीरो का मतलब ये होता है कि अ हीरो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिनेशा। एक ऐसा हीरो जो रिनेशा का प्रोडक्ट है। और रिनेशा के प्रोडक्ट से सीधे मतलब यही होता है कि रिनेशा का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक था, इंडिविजुअलिज्म, नेशनलिज्म, कल्ट ऑफ ब्यूटी, एम्बिशन, ह्यूमनिज्म, और जितनी भी चीजें हम देखते हैं, we all find ultimately where we all find in the characters of Christopher Marlowe, हमें वहां पे नजर आता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब हम इन सारी चीजों को लेकर के चलते हैं, मार्लोवियन कॉन्सेप्ट, शेक्सपियर और शेक्सपियर के रिलेशन को कैसे ये चीजें आती है, तो एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हम एक कह सकते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो वर्कड एज अ टार्च बियरर, पाथ मेकर फॉर हुम? फॉर विलियम शेक्सपियर। अब जब आप विलियम शेक्सपियर की चीजों को जनरली देखेंगे तो इतना ही नहीं है कि उनके प्रिकर्सर यही थे। प्रिकर्सर के अलावा यू हैव टू आल्सो टॉक अबाउट द कंटेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के कंटेम्परेरी के बारे में भी बात करना पड़ेगा। जो उनके कंटेम्परेरी है वो एक मैंने बताया कई बार, एडमंड स्पेंसर एज अ पोएट फेमस रहे हैं, सर फिलिप सिडनी एज अ सोनेटियर, प्रोज रोमांस और क्रिटिक के रूप में फेमस थे। फ्रांसिस बेकर वाज फेमस एज एन एसेइस्ट।
अगर कुछ ना पता हो, इतना पता हो कि उनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स रहे हैं, उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स ये 4 लोग रहे। अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन द नेम। एक तो जो है मैंने बताया एडमंड स्पेंसर, जिनको पोयट्स पोयट कहा गया है, बाय चार्ल्स लैंग, जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है। फेरी क्वीन लिखा है, जिन्होंने आपका शेफर्ड्स कैलेंडर लिखा है, जिन्होंने एमोरिटी नाम का सोनेट जो कलेक्शन ऑफ सोनेट है, जिन्होंने एपिथैलेमियन लिखा, प्रोथैलेमियन लिखा, जिन्होंने एस्ट्राफिल नाम की एलिजी लिखी है। इतना चीजें हमें कम से कम पता होना चाहिए। दूसरा चीज जो उनके और कंटेम्प्रेरी रहे, सर फिलिप सिडनी, जिनको हम एक क्रिटिक के रूप में याद करते हैं, सोनेटियर के रूप में याद करते हैं, या प्रोज रोमांस के राइटर के रूप में याद करते हैं। उन्होंने क्या लिखा हुआ था? उन्होंने एस्ट्राफिल और स्टेला नाम का कलेक्शन ऑफ सोनेट लिखा। उन्होंने जो है आर्केडिया नाम का प्रोज रोमांस लिखा। उन्होंने और क्या लिखा हुआ था? डिफेंस ऑफ पोएसी करके उनका जो है एक क्रिटिकल एसे था, जिसमें उन्होंने पोइट्री को सब पोइट्री और पोएट को एडमायर किया, और पोएट को उन्होंने कहा कि पोएट इज सीयर और प्रॉफिट। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। और उन्होंने ही जो है बेन जॉनसन को इंट्रोड्यूस किया था किसके कोर्ट में? इन द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। अब उसके बाद जब आप बेकन के बारे में बात करते हैं, तो बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे, उन्होंने 58 एसेज लिखे हैं, विच पब्लिश इन 1597, 1612 एंड 1625, 1597, 1612, 1625। उनके एसेज को डिस्पर्स मेडिटेशन उन्होंने कहा। उनको जो है अलेक्जेंडर पोप ने द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा। उसके अलावा अगर आप ध्यान में रखेंगे कि कुछ और भी ऐसे क्रिटिक्स, सॉरी, कुछ और भी ऐसी चीजें, जैसे कि उन्होंने एफोरिस्टिक स्टाइल का, प्रैक्टिकल विजडम का यूज किया। उनकी किताब एक है फेमस है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है, और एक और उनकी फेमस बुक है नोम आर्गेनम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप राइटर की, मैं ये सब चीजें पढ़ा चुका हूँ, अगर मैं दोबारा ये बोल रहा हूँ, इफ आई एम टेलिंग यू, यू आर गेटिंग, एंड आप मुझसे बेहतर इस चीज को लेके जान रहे होंगे, इतनी बार पढ़े हैं, पढ़ाया गया है। लेकिन हर चीज का एक सिस्टमेटिक चीज होती है कि जब भी अगर आप इंडिविजुअली ऑथर को स्टडी करिए, तो थोड़ा सा उनके प्रिकर्सर के बारे में, उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स के बारे में, और उनके एज के बारे में। अब अगर आप उनके एज, एलिजाबेथन एज के बारे में बात करेंगे, तो जो एलिजाबेथन एज रहा है, यह कैसा एज था? यह एक तरह से गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर रहा है, और स्पेशली ड्रामा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंग्लिश लिटरेचर, या जो इंग्लिश किंग्स थे, जो क्वींस थी, उनको लेकर के बहुत कुछ लिखा गया। और जहाँ पे चौसर के जमाने में जब पोइट्री का सिलसिला शुरू हुआ, या मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले से जब ड्रामा की शुरुआत हुई है, तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पर हम देखते हैं कि खूबसूरत ड्रामा, ब्यूटीफुल ड्रामा, अनएक्सपेक्टेड प्लेज वी फाइंड विच केम इन द हैंड ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के हाथों से आया। सो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना है। जो यह एज था, यह रिलीजियस सेंटीमेंट का एज था। रिलीजियस सेंटीमेंट का मतलब कि रिलीजियस टॉलरेंस का एज था। और साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ज्यादा किसी तरह का सिविल वार नहीं था, और क्वीन का अपना एक रेस्पेक्ट था, ऑनर था। क्वीन के नाम पे द पीपल वर रेडी टू डू एनीथिंग। जो उस समय के मैरिनर्स थे, जो नेविगेटर्स थे, जो सोल्जर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, जो आर्टिस्ट थे, जो पोएट थे, जो ड्रामेटिस्ट थे, दे वर रेडी टू सर्व द नेशन। वे हर समय राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार थे। इसीलिए राष्ट्र की सेवा का की भावना जो है, इसमें आपको देखने को मिलती है मैकबेथ नाम के प्ले में भी। जब जो है किंग डंकन के दोनों बच्चे, डोनाल्बियन मैकडोनाल्ड, सॉरी, मेलकॉम और डोनाल्बियन, जब ये चले जाते हैं वतन को छोड़ करके, मैकडफ जाता उनको बुलाने और कहता है कि एक क्रूवेल किंग वहां पे रूल कर रहा है, जिसकी वजह से जो है स्कॉटलैंड बर्बाद हो चुका है। तो वहां पे आप ये देखेंगे कि एक वतन के भी प्रति प्रेम को, जो पैट्रियटिज्म जो रिनेशा के साथ शुरू हुआ, उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है।
तो जो एज है, एनी पोएट इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एज। एज, या आवाज मेरी जा रही है? पता नहीं कैसे क्या जो प्रॉब्लम है, कोई चीज जब शुरू होता है तो। सो नाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि पूरा का पूरा जो सिचुएशन है वो कहाँ पे जा करके चीजों को, या हाउ यू कैन गेट दीज पॉइंट। सो I was telling you, when we talk about especially this particular age, विलियम शेक्सपियर का एलिजाबेथन एज, तो आई वाज टेलिंग यू यह जो एज रहा है, इस एज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ब्लैंक वर्ड्स का यूज है, लिरिक लिखा गया, सॉनेट लिखा गया, एलिजी भी लिखा गया है, बैलड का भी कॉन्सेप्ट आता है, और साथ ही साथ आप देखेंगे लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी आती है, फेरी क्वीन वगैरह जैसा पोएम्स को अगर आप देखेंगे। एंड यू विल कम टू नो कि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा रही, पोइट्री में सब्जेक्टिविटी है, इमोशंस है, फीलिंग्स है। चाहे आप शेक्सपियर के सॉनेट की बात करेंगे, चाहे आप जो है किसी और पोएट को उठाएंगे, तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा कि सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री ज्यादा लिखा गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री नहीं लिखा गया कि आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग हो या मॉक एपिक हो या इस तरह की चीजें यू डोंट फाइंड। व्हाट डू वी फाइंड? वी फाइंड सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री का रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि शेक्सपियर एज अ राइटर, मैं बहुत ज्यादा बायोग्राफिकल स्टडी को लेके बात नहीं कर, लेकिन मैं बायोग्राफिकल स्टडी पर क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। सबसे पहला चीज की हमें पता है कि शेक्सपियर वॉज बोर्न इन 1564, शेक्सपियर डाइड इन 1616। 23 अप्रैल है, उसके उस पर बार बार बात करने की जरूरत नहीं है। जगह का नाम स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन, कहीं कहीं पे स्ट्रैटफर्ड ऑन एवन, इस चीज को भी लेकर के बड़ी बहुत सारी बातें हैं। स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन, स्ट्रैटफर्ड ऑन एवन, दोनों चीजें देखने को मिली हुई है, दोनों चीजें रही है। अब कौन किसको सही मानता है, वो अपने अपने हिसाब से चीजें रहा। अब दूसरा सबसे बड़ा चीज होता है कि स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन या ऑन एवन क्या है। क्या है का मतलब, समटाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड स्पेशली इन इंटरव्यू, कि जो स्टैटफर्ड है वह जो है उनके गांव का नाम है, एवन जो है रिवर का नाम है, और वारविक शायर डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ये सारी चीजें, मैं कोई नई चीज नहीं बताई, इस सब से आप वाकिफ है, कोई नया चीज नहीं है। जो माँ रही है मेरी आर्डर शेक्सपियर, जो फादर थे जॉन शेक्सपियर, ठीक है, ये भी सारी चीजें पता है। वाइफ का नाम एनी हैथावे, 8 साल उनसे उम्र में बड़ी रही, ये भी चीजें हैं। जब बच्चों की बात आती है, जहां से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, हैमलेट और जूडिथ को लेकर के बात किया जाता है, सुजन्ना को लेकर के बात किया जाता है। हैमलेट, जूडिथ, जूडिथ एंड सुजन्ना, ठीक है, वह भी चीजें रही। ये तो एक 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 सिचुएशन था जहां पे हम लोगों ने किया, लेकिन मैंने बताया था कि मदर का ठीक है मेरी आर्डर शेक्सपियर, फादर का जॉन शेक्सपियर, ये भी सही है, लेकिन इन पर्सनालिटीज के अलावा, एक्सेप्ट दीज पर्सनालिटीज, कुछ अलग भी लोग रहे हैं जो उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट किरदार निभाए। तो जब आप पर्सन की बात करेंगे तो पर्सन की बात पर्सन के साथ कर लेना चाहिए, उनके लिए अलग से नहीं। जैसे एक इंपॉर्टेंट आदमी जो बार बार मैंने आपसे पूछा था और आपको पता भी है, उसका नाम है थॉमस हार्पे। और मैंने ये बताया था कि हार्पी ने 1609 ईस्वी में उनके सॉनेट को पब्लिश किया है, 1609। तो एक ये जो है यह उनके वर्क के को लेके पब्लिश करने वाला, पब्लिश अगर किया होगा तो शेक्सपियर से रिलेशन रहा होगा, कुछ ना कुछ चीजें तो जानकारी उसको रही होगी। तो एक जो क्वेश्चन होता है कि उनका सॉनेट कब पब्लिश हुआ, तो सॉनेट ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड इन 1609। पब्लिशर कौन रहे? टॉमस हार्पे रहे हैं। इसको मैंने पहले डिस्कस किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ाने का ये तरीका मैं यूज कर रहा हूँ, किसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
नहीं, खास करके जो अभी इस बैच पे हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं, अखिलेश जी, अपर्णा जी, आरती मैडम, नीलम मैडम, उन लोगों का रिस्पांस। जी, चंद्र प्रकाश। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जी कंचन मैडम, देखिए ये जितना, जी, रिकॉर्डेड वीडियो है, दोबारा देख लेंगे। जितनी बातें की जा रही है, ये सारे पॉइंट्स आपको कहाँ पे मिलेगा? किताब में ऑलरेडी मिलेगा। उनकी अम्मा का नाम भी मिलेगा, अब्बा का भी नाम मिलेगा, कब पैदा हुए हैं, कब मरे हैं। तो इफ यू नोट डाउन और मैं बताऊंगा तो वो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा कवर होगा। ये कोई बहुत बताने वाली चीज नहीं है, और इसको आप जनरली भी चीजें जानते हैं कि हाँ ये चीजें हुई है। अब अगर मैं इतना सिंपल वे में बता रहा हूँ कि टॉमस हार्पे पब्लिशर है जो उनके सोनेट को पब्लिश किए हुए हैं, तो ये आपके माइंड में रहेगा। जब आप किताब को पढ़ेंगे, एक मार्कर यूज करिए, किताब पे निशान लगाइए, और अगर आपको पॉइंट मिलता है तो आप उसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। बट यूज दैट बुक, शेक्सपियर एज अ राइटर, कहाँ कहाँ पे क्या चीजें हुई है उसको करिए। अभी तक हम लोगों ने जनरल बातों को ही डिस्कस करना है। सोनाली मैडम का, सोनाली मैडम, कोई प्रॉब्लम? गुड इवनिंग मैडम। ओके ओके ओके। रमेश, लक्ष्मण भाई, लक्ष्मण भाई, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। शिवांगी, शिवांगी जी, शिवांगी, ओके। अपर्णा, अपर्णा की आवाज। मनोज शुक्ला भाई की फैमिली, या कोई प्रॉब्लम? ओके ओके। और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपको जितनी बात बता रहा हूँ, क्लास ओवर होने से पहले मैं क्वेश्चन करके मैं फिर पूछूंगा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता हूं कि इन दिस क्लास यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, की जो चीजें पूछी जा रही है वह ऑब्जेक्टिव पैटर्न, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वन लाइनर, वो चीज आप बाद में नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में रखिए, या आपके पास किताब है, इसको कवर करने के बाद जाके किताब से पढ़ लीजिए, दोबारा वीडियो को देख लीजिए, जैसा जो कुछ भी चीजें हैं वो चीजें रही है। इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस है, वो भी मैं उस पर करूंगा। अब बात ये हो रही थी कि और कौन कौन सी शख्सियत रही है। तो एक शख्सियत होती जिसका नाम टॉमस हार्पे था, जिसने उनके कलेक्शन को, कलेक्शन मीन जो सोनेट था 154, उसको पब्लिश किया 1609 में। एक दूसरा चीज जो है हमेशा ध्यान में रखना है कि हेमिंगवे और कॉन्डेल, हेमिंगवे और कॉन्डेल, हेमिंगवे और कॉन्डेल जो रहे हैं, इन लोगों ने शेक्सपियर के जितने प्लेस थे, 37 प्लेस, इन सारे प्लेस को एक जगह इकट्ठा किया और उसका नाम दिया गया फोलियो, FOLIO। मैं फिर से स्पेलिंग बता दे रहा हूं, फोलियो, FOLIO। और इसको किसने इकट्ठा किया? हु कलेक्टेड? हेमिंगवे और कॉन्डेल, HEMING, हेमिंग, WAY वे, कॉन्डेल CONDELL, हेमिंगवे और कॉन्डेल ने इकट्ठा किया। जब हेमिंगवे और कॉन्डेल ने इकट्ठा किया और इसका नाम फोलियो दिया, तो जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जो है मैं कोई चीज लिखता हूं, मैंने एक नावल लिखा, दो नावल लिखा, अपने मरने से पहले 10-15 नावल मैंने लिख दिया। अब मेरे मरने के बाद या उसके पहले ही कोई पब्लिशर आता है, वो सारी मेरी नावल को इकट्ठा करके एक साथ पब्लिश करता है, एक उसको एक किताब की शक्ल देता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? फोलियो कहा जाएगा। तो हेमिंगवे और कॉन्डेल नाम के इन दो आदमियों ने शेक्सपियर के सारे प्लेज का एक फोलियो लाया, और वह जो पहला फोलियो आया था 1623 ईस्वी में आया था, 1623। कब आया है? 1623 ईस्वी में, 1623 में। कौन लाया है? हेमिंगवे और कॉन्डेल लाए हुए हैं। जब हेमिंगवे और कॉन्डेल इसको लाते हैं 1623 ईस्वी में,
तो उसमें उस समय पहली बार केवल 36 प्लेस रहता है, पूरा 37 नहीं आता, केवल 36 रहता है। वह जो 36 प्लेस होता है, उसमें से जो एक प्ले नहीं आया हुआ था उसका क्या नाम था? उसका नाम था पेरिक्लिस। व्हाट वाज द नेम? दैट नेम वाज द पेरिक्लिस। पेरिक्लिस को हटा दिया गया था, ओमिट कर दिया गया था। PERICLES, पेरिक्लिस को ओमिट किया गया। उसके बाद क्या करते हैं, 1632 ईस्वी में सेकेंड फोलियो आता है। 1632 में सेकेंड फोलियो यही लोग लाते हैं। और जब 1632 में सेकेंड फोलियो आता है, तब उसमें किसको इंक्लूड किया गया? पेरिक्लिस को इंक्लूड किया गया। तो टोटल 37 प्लेज शेक्सपियर के आते हैं। और 37 प्लेस के अलावा 154 सॉनेट। मैंने आपको पहले बता दिया कि सॉनेट का जो क्रेडिट है किसको दिया जाता है? थॉमस हार्पे को पब्लिश करने का। और जो आपका प्लेज है वो क्रेडिट किसको दिया गया? हेमिंगवे और कॉन्डेल का। उन्होंने फोलियो तैयार किया। पहला 1623 में आता है, दूसरा 1632 में आता है। आई थिंक यू गॉट इट। जब आपने इसको कवर कर लिया, 1623, 1632, हेमिंगवे, कॉन्डेल, पेरिक्लिस को ओमिट किया गया, 10 हिस्टोरिकल प्ले उनका रहा। तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि शेक्सपियर का जो सॉनेट है, उस पार्टिकुलर सॉनेट में अगर आप देखेंगे कि हर सॉनेट में किसी न किसी को एड्रेस किया गया है। सॉनेट की ये परंपरा रही। शेक्सपियर ने अपने सॉनेट में जिनको एड्रेस किया है, एक WH जो उनके फ्रेंड थे, विलियम हर्बर्ट, दूसरा डार्क लेडी, और तीसरा क्यूपिड। ये चीज देखने को मिला कि इन तीनों लोगों को उन्होंने एड्रेस किया। जो सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 है, उसमें उन्होंने WH को एड्रेस किया। 127 से लेकर 152 तक इसको एड्रेस किया है, डार्क लेडी को एड्रेस किया। उसके बाद आपका 53 और 54 में क्यूपिड। जो क्यूपिड है, ये लव गॉड या गॉड ऑफ लव है, जिसे हिंदी में हम लोग काम देवता के नाम से एड्रेस करते हैं। तो एक जो सिलसिला है उनके लिटरेचर का, उस पार्टिकुलर चीज को अगर आप शुरू करेंगे तो ये बेसिक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखना है कि शेक्सपियर का जो सॉनेट है उसमें 3 पॉइंट देखने को मिलता है: लव, ब्यूटी और टाइम। 3 बातें उन्होंने अपने सॉनेट में कही है। लव को लेकर के बात किया है, ब्यूटी को लेकर के बात किया है, और टाइम को लेकर के बात किया। नेक्स्ट पॉइंट इसके अलावा कि उनका जो सॉनेट है हाईली फिलोसफिकल है, लिरिकल है, म्यूजिकल है, एलिटरेटिव है, सब्जेक्टिविटी है। और एक तरह से उसमें ऐसा लगता है कि एक 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 मतलब उन्होंने ही जस्ट अनलॉक्ड हिज हार्ट। उन्होंने अपना पूरा दिल खोल करके उसको लिखा हुआ। चाहे वो अपनी बिलव डार्क लेडी के बारे में बात करते हो, चाहे फ्रेंड WS के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो जज्बात है उनके, वो जज्बातों का जो उनका समुद्र है, उस पे हम देखें बहुत डीप पे हो जाते हैं। खास करके उनका जो सॉनेट है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, या हम सबको पता होना चाहिए कि उसका टाइटल ट्रू लव भी है। उसमें उन्होंने ट्रू लव की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। इसके बाद जब आप जाते हैं, जब आप चीजों को कवर करते हैं, तो हमें एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक और शख्सियत रही है जिन्होंने इनको लेके बात किया। वो है डॉक्टर डाउडन, DOWDEN। उस पर मैं बाद में भी बात करूंगा जब मैं उनके वर्क को लेकर के बात करूंगा। इन टूडेज क्लास वी आर टेकिंग ओनली जनरल पॉइंट्स रिलेटेड टू शेक्सपियर। डॉक्टर डाउडन नाम के जो क्रिटिक कह सकते हैं, जो शेक्सपियर पर एक बड़े क्रिटिक है, या उनका, उन्होंने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 हिस्सों में बांटा। एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि हु डिवाइडेड शेक्सपियर लिटरेरी करियर इनटू 4 पार्ट।
तो उनका नाम क्या होगा? डॉक्टर डाउडन, DOWDEN, डॉक्टर डाउडन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता, वह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह इससे रिलेटेड है कि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज है उस पर सबसे बड़ा क्रिटिक कौन? शेक्सपियर की ट्रेजेडीज पर, खासकर जो फोर ट्रेजेडीज है उस पर, या और उनकी ट्रेजेडीज की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर जो है AC ब्रैडली, A कैपिटल डॉट C कैपिटल डॉट ब्रैडली, BRADLEY, ब्रैडली, उन्होंने जो है क्या किया है, एक किताब लिखा है जिसका नाम है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। वह किताब 1904 में आई है, 1904, 1904 ईस्वी में वह किताब आई। यह एक और अदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ये सब क्वेश्चंस पूछे जा चुके किसी न किसी रूप में जो है, यह चीजें रही। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि उनकी कॉमेडी पर कौन बड़ा क्रिटिक है। उनकी कॉमेडी पर जो बड़ा क्रिटिक है उसका नाम है एलार्डाइस निकोल। एलार्डाइस, ALLARDYCE, एलार्डाइस निकोल, NICOLL, एलार्डाइस निकोल, ALLARDYCE, एलार्डाइस निकोल, NICOLL। शेक्सपियर कॉमेडी पे एक बड़े क्रिटिक है। अब अगर आप इन सब चीजों को लेकर के देखेंगे तो शेक्सपियर को जो लेकर के बातें होती है वो हम एक तो हमने जनरल बातें किया, लेकिन शेक्सपियर के ड्रामा को हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, मैं आज भी उसको क्लास में बात करूंगा। फिर भी आपको एक और चीज ध्यान में रखना कि शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर है जो डॉक्टर डाउटन ने डिवाइड किया है कब से कब तक है और उसमें कौन कौन से वर्क आते हैं, इस पर मैं बात करूंगा। मैं इस पर भी बात करूंगा कि शेक्सपियर के जो इम्पोर्टेंट प्लेज है उनकी पब्लिकेशन डेट क्या है। तीसरा चीज मैं इस पर बात करूंगा कि शेक्सपियर का जो जर्नी था, खास करके स्टैटफोर्ड अपॉन एवन से लेकर के और राइटर बनने तक के बीच में और क्या क्या चीज हुआ था, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन ये जो चीजें होंगी यह एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो कल का। अभी जो हम बात कर रहे हैं उनसे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं, उनके जो कंटेम्परेरी है, उनके जो प्रिकर्सर है और उनका जो एज है, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट लोगों ने कहीं से भी उनको कंट्रीब्यूट किया है उनको लेकर के बात हो रही। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज पर्सन, दीज पर्सनालिटी। अभी तक मैंने जितना बताया मैं उन सारी चीजों को दोबारा आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन को पूछ करके। जिस आदमी से पूछा जाएगा वही जवाब देगा, और बीच में कोशिश करिएगा कि आवाज ना आए, उससे इंटरप्शन होता है, क्लियर चीजें नहीं हो पाती है। सबसे पहले जो शुरू से जो लोग भी होंगे, आरती पाल मैडम है लेकिन उनकी आवाज नहीं आती है, उनका माइक गड़बड़ है। तो अंजलि मैडम ने ज्वाइन किया है। अंजलि मैडम आपको मेरी आवाज जा रही है? या गुड इवनिंग मैडम। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर के कंटेम्परेरी राइटर्स के आप नाम बताइए। या या एंड फ्रांसिस बेकन। या शी टोल्ड टू ऑल ऑफ अस एडवर्ड स्पेंसर, फ्रांसिस बेकन, क्रिस्टोफर मार्लो और उसके अलावा वो। और साथ ही साथ हमें ये ध्यान में रखना है कि क्रिस्टोफर जो मार्लो थे वो प्रिकर्सर भी थे। मैडम आप क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में जो कुछ भी जानती हूँ आप बताइए डिटेल में। या
या यस या अबाउट हिज लाइफ या टैम्बरलेन या या नाउ लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्लोवियन हीरो? या दैट्स नाइस. Marlovian hero, a type of hero who has the spirit of Renesha, who has the spirit of Renesha. Nice. Atul, yeah, Atul ji, are you getting my voice? Yeah. Now Atul ji, you have to tell me about Edmund Spencer. आप एडमंड स्पेंसर के बारे में जो कुछ भी जानते हो आप मुझे बताइए. जी आवाज आ रही है. गेटिंग योर वॉइस अतुल जी. जी गेटिंग योर वॉइस. प्लीज से समथिंग अबाउट एडमंड स्पेंसर. नाउ शिवपाल जी आप बताइए. अतुल जी की आवाज नहीं आ रही, आप बताइए. शिवपाल जी. हाँ आप बताइए. Tell me something about Edmund Spencer. Yeah, 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 yeah. शेफर्ड्स कैलेंडर लिखा था. या हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा आपने बताया. और शिवांगी जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हु गेव द टाइटल पोएट्स पोएट टू एडमंड स्पेंसर? शिवांगी जी. शिवांगी जी आवाज मेरी जा रही है आपको? या या उषा मैडम. शिवांगी जी. या शिवांगी. या आई वांट टू नो कि हु गेव द टाइटल पोएट्स पोएट टू एडमंड स्पेंसर? या आई टोल्ड यू जस्ट आई टोल्ड यू. नो. मार्लो तो उनसे पहले ही आके दुनिया से रुखसत हो गए थे. नो मैडम इट्स नॉट अ फेरी टेल कि उसमें जो है ये भी वो भी है. यू हैव टू रिमेम्बर दैट इट वाज सेड बाय हुम? चार्ल्स लैंग. या चार्ल्स लैंग. या डज इट मैटर चार्ल्स लैंग. और मैडम एक और आपसे ही क्वेश्चन है कि जो एस्ट्राफेल एलजी लिखा गया है एडमंड स्पेंसर के द्वारा वो किसकी मौत पर है? शिवांगी मैडम. एस्ट्राफेल नाम का एलजी एडमंड स्पेंसर ने लिखा
या आई थिंक कि नेटवर्क में फ्लक्चुएशन बहुत है, बहुत ज्यादा। अ, जी सरफराज जी, सरफराज जी, जो एस्ट्रोफिल एलजी है किसको एड्रेस किया गया है? सर फिलिप सिडनी को एड्रेस किया गया है। एमोरिटी नाम का जो सोनेट है, वो एमोरिटी नाम का सोनेट जो कलेक्शन है, वो किसको, किसने, उन्होंने उसने किसको एड्रेस किया है? एलिजाबेथ बॉयल को एड्रेस किया हुआ है। और इसके अलावा जो शेफर्ड्स कैलेंडर है, वो कैसी पोयम है? क्या इज इट अ पेस्टोरल पोयम? या ओके, पेस्टोरल पोयम। उषा साहू मैडम, जो पेस्टोरल वर्ड है यह लैटिन वर्ड पेस्टर से आया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? उषा मैडम, जो पेस्टर वर्ड है लैटिन, पेस्टोरल वर्ड लैटिन वर्ड पेस्टर से आया, इसका क्या मतलब? इट मीन्स शेफर्ड एंड शेफर्डेस। मैडम आप सर फिलिप सिडनी के बारे में अगर कुछ बता सकिए तो प्लीज टेल मी। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो अपने क्लास में। पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी आवाज जा रही है? नॉट गेटिंग। श्वेता मैडम, श्वेता मैडम, नॉट गेटिंग। रमेश कुमार जी, सिडनी ने एस्ट्राफेल और स्टेला लिखा था, तो उसमें एस्ट्राफेल कौन है और स्टेला कौन है? स्टेला उनकी विलप्ड है। जो स्टेला उनकी विलप्ड है, उनका रियल नेम क्या था? स्टेला जो उनकी विलप्ड, पेनिलोप डेवरेक, पेनिलोप डेवरेक। या या और एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि हु इंट्रोड्यूस्ड एडमंड स्पेंसर इन द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ? दैट इज, दैट इज या हेलो, दैट दैट इज सर फिलिप सिडनी। या नाउ प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। चंद्र प्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रांसिस बेकन? या या फादर ऑफ एसे या फादर ऑफ इंग्लिश एसे? या या लर्निंग, या एंड नोअम आर्गेना? ठीक है, ठीक है, दीज आर द एसेस। माय क्वेश्चन इज आपसे ही चंद्र प्रकाश जी की, हु कॉल्ड फ्रांसिस बेकन द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड? अभी मैंने आपको बताया था, खैर कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है अपर्णा जी, अपर्णा जी, किसने ये टाइटल दिया हुआ है? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं मैडम, कोई बात। ये सारी चीजें जो भी पूछा गया है, ये इसी वीडियो में आपको बताया गया है, और आप इसको जो है क्या कर सकते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अब ब्रीफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है जो किताब में, वहां पे आप जाएंगे एलिजाबेथन एज में, तो उसमें इन सब के बारे में दिया गया है। या मनोज शुक्ला भाई की फैमिली, मैडम आप बताइए कि व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रांसिस बेकन?
Yeah, yeah, yeah. 50, yeah, 58 essays. Yes. जो इम्पर्सनल एसे है मैडम, जो इम्पर्सनल एसे है, खास करके इम्पर्सनल एसे, और उस इम्पर्सनल एसे को हम लोग फॉर्मल एसे भी कहते हैं। फॉर्मल एसे का दूसरा क्या नाम है? मैडम, ऑब्जेक्टिविटी उसकी एक खासियत है, एक उसका पार्टिकुलर नाम दिया गया है जो 2005 के टीजीटी में पूछा गया है। या दैट्स गुड, आर्टिकल। आर्टिकल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एफोरिस्टिक स्टाइल, तो उससे क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय एफोरिस्टिक स्टाइल? या मैक्सिमम इफेक्ट इन मिनिमम वर्ड, गागर में सागर भरना जैसा एक तरीका से उन्होंने किया। या प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। शिल्पी मैडम, शिल्पी मैडम, मैडम आवाज जा रही है? राजेश जी। या गुड इवनिंग राजेश जी, आप मुझे बताइए कि उन्होंने जो 58 एसेस लिखा है, कब कब पब्लिश हुआ है? या 1597 में लिखा है, 1612 में लिखा, 1625 में लिखा है? जो 1597 में उन्होंने एसेज लिखा, तब कितने एसेज पब्लिश हुए थे? उनके एसेज 3 बार पब्लिश हुए, 58। 1597 में 10 पब्लिश हुआ, 1612 में 38 पब्लिश हुआ, फिर उसके बाद 10 पब्लिश हुआ। ओ, जी। जी, आप कुछ कह रहे, बोलिए शिवपाल जी। फिर 38। फिर, हाँ, फिर 10। फिर 10। नाउ, इसके अलावा अभी राजेश जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ कि उनका नोवम आर्गेनम, नोवम आर्गेनम और, आप थोड़ा सा और ये बताइए कि पहले म्यूट कर। राजेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनको किसने कहा द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैन काइंड? राजेश जी। नहीं राजेश जी, देखिए अब ये, यस, अलेक्जेंडर पोप ने। ये मैं इतनी बार बताया, लेकिन कैसे फिर भी राजेश जी आप गलती कर रहे हैं? कई बार बताया गया है, और आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, यू आर अटेंडिंग क्लास सिंस नवंबर, बट खैर कोई बात नहीं। रकीब, राकेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राकेश कुमार जी, आप मुझे बताइए शेक्सपियर कब पैदा हुए, तो उनकी डेथ कब हुई है? नॉट, निखत, या गुड इवनिंग, टेल मी अबाउट समथिंग विलियम शेक्सपियर।
हैमलेट एंड जूडिथ, बस ठीक है, ओके ओके। नाउ डांसिंग जी, शेक्सपियर की मदर का नाम बताइए। डांसिंग जी, या व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज मदर? ओ माय गॉड। मेरा, तो डांसिंग जी आप कहाँ पे, इन विच वर्ल्ड यू आर लिविंग? कंप्लीट ऑब्लिवियसनेस, फॉरगेटफुलनेस, इट सीम्स दैट यू हैव टेकन ओपियम लाइक एसपी कॉलरेज, आर यू हैव टेकन एन अदर ड्रिंक। ऐसा भी नहीं कि कोरोना का इतना डर है कि इतना भूल गए कि मेरी आर्डर और एनी हैथावे का। व्हाट्स हैपनिंग इन द क्लास? फादर का क्या नाम है? डांसिंग जी फादर का नाम? जॉन शेक्सपियर। शेक्सपियर ने कितना प्लेस लिखा है? 37 प्लेस। कितना हिस्टोरिकल है? 10 हिस्टोरिकल प्लेस है। नाउ प्लीज म्यूट अखिलेश जी। शेक्सपियर के सोनेट के बारे में केवल आपको बात करनी है, बताइए जो भी आप जानते हैं। जी। शेक्सपियर के सोनेट में क्या क्या चीजें हैं, किन किन टॉपिक को लेकर उन्होंने बात किया? लव, ब्यूटी और टाइम को उन्होंने लेके बात की। दैट्स गुड, दैट्स गुड। लव, ब्यूटी एंड टाइम। या सोनाली मैडम, सोनाली मैडम, कंचन मैडम, आप, या गुड इवनिंग, आप मुझे शेक्सपियर के सोनेट के पब्लिशर का नाम बताइए। कब पब्लिश हुआ था? 1609 में। शेक्सपियर का आपने, जी मैडम। मैडम मैं ये जानना चाहता कि आपका, आपको व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेमिंगवे एंड कॉन्डेल, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? नॉट कंचन मैडम, सोनाली मैडम, सोनाली मैडम, हेमिंगवे और कॉन्डेल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है शेक्सपियर को लेकर के? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। या आई वाज गेटिंग द पॉइंट, यू आर नॉट इन द क्लास आल्सो। ओके, नाउ रकीब जी, आप बताइए रकीब जी, हेमिंगवे और कॉन्डेल को लेके। या शिल्पी मैडम, या हाँ, हेमिंगवे और कॉन्डेल ने उनका जो है फर्स्ट फोलियो लेकर के आए थे। फर्स्ट फोलियो कब आया था? फर्स्ट फोलियो में कितना प्ले था? सेकेंड फोलियो में? फर्स्ट फोलियो में कौन सा प्ले नहीं था? पेरिक्लिस नहीं था, और उसको उसमें शामिल किया गया बाद में, ठीक है, दैट्स गुड। गुड। नहीं, लक्ष्मण भाई, आप हमें पूरा ये चीज बताइए कि शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को चार हिस्सों में क्यों डिवाइडेड? जी, आर यू गेटिंग माई? हाँ, हु डिवाइडेड द लिटरेरी करियर ऑफ विलियम शेक्सपियर? नहीं 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 मैडम, अभी नहीं, जस्ट आप इसके बाद, अभी लक्ष्मण भाई से पूछा जाए।
लक्ष्मण भाई आवाज जा रही है? चलिए शिल्पी मैडम आप बताइए। नहीं, शिल्पी मैडम को बताने दीजिए मैडम। शिल्पी मैडम। डॉक्टर डाउडन हैज डिवाइडेड, या ओ, या इनटू फोर पार्ट, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एक और चीज बताइए सोनाली मैडम, आप मुझे बताइए कि शेक्सपियर के ऊपर जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एसी ब्रैडले ने लिखा वो कब पब्लिश हुई है? या कमिंग कमिंग, आ रहे हैं अभी, अभी सोनाली मैडम की। ठीक, कोई बात नहीं, लक्ष्मण भाई। 1904 में, दैट्स गुड। मैडम 1904 में पब्लिश हुई है शेक्सपियर के ऊपर एसी ब्रैडले ने जो लिखा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, वह 1904 में पब्लिश हुआ है। और एक और मेरा क्वेश्चन है लक्ष्मण भाई से ही कि शेक्सपियर के ऊपर शेक्सपियरियन कॉमेडी नाम का एक लिखा गया है, वो किसने लिखा है? या इज इट एलार्डाइस निकोल या अलेक्जेंडर? लक्ष्मण जी। या एलार्डाइस निकोल, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, बहुत कॉमन सा पॉइंट है, एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो मैं लक्ष्मण जी से जानना चाहता हूँ कि किस क्रिटिक ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर कहा है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, किस क्रिटिक ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर कहा है? सोनाली मैडम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है याद आ रहा चूंकि ये चीजें रहा गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। कंचन मैडम। शेक्सपियर के प्ले हैमलेट को हु कॉल्ड आर्टिस्टिक फेल्योर? नहीं मैडम। अखिलेश जी। यस, टीएस एलियट, दैट्स गुड, टीएस एलियट ने कहा है। डांसिंग। हाँ, मैं और डांसिंग जी आपसे एक और क्वेश्चन है कि जो हैमलेट है उसका सोर्स क्या है? हैमलेट का सोर्स क्या है? हैमलेट का, या एलाडाइस निकोल? या शिवपाल जी आप ही बताइए हैमलेट का सोर्स क्या है? थॉमस किड का? थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी उसका सोर्स है। या दैट्स गुड। और लेखक, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो शेक्सपियर की एक कॉमेडी है जिसका नाम है एज यू लाइक इट, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स क्या है? या रोजालिन, गुड, थॉमस लॉज का रोजालिन। ये सारे क्वेश्चन जितने बना के पूछे गए आ जा रहे हैं, दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, एंड आई एक्सपेक्ट कि कल जब हम मिलेंगे इस टेबल पर या ऑनलाइन क्लास में इस प्लेटफॉर्म पर, तो आप सारे लोग शेक्सपियर की बहुत सारी चीजें रिवीजन करके आए होंगे।
आज भी मैंने वही क्वेश्चन पूछा जो मैंने पहले लेक्चर में दिया। मैंने अलग से नहीं पूछा, एक या दो पॉइंट मैंने अलग से पूछा है। थॉमस लाज का रोजालिन यही पूछा है, आर्टिस्टिक फेल्योर किसने कहा, लेकिन ये इतने पॉपुलर क्वेश्चन रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसको अगर मैं पढ़ाता तभी कोई जवाब देता। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है मनोज शुक्ला जी की फैमिली से, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम नाम का क्रिटिकल एसे किसने लिखा है? हैमलेट एंड हिज, या टीएस इलियट, गुड मैडम गुड। एक और क्वेश्चन अपर्णा जी से मैं नहीं पूछ सकता हूं, और मैं रकीब जी से पूछना चाहता हूं। रकीब जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि किसने प्रीफेस टू शेक्सपियर नाम का क्रिटिकल एसे लिखा है? ओ माय गॉड, रकीब जी आप क्यों भूल जा रहे हैं? अभी कल मैंने पढ़ाया था, इतनी बार बताया, इतनी बार बताया, और या तो आप जल्दबाजी में भूल गए। जी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। हाँ, आप बेन जॉनसन और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन में फर्क नहीं कर पाए। हाँ, ठीक है, ओके। मेरा एक सिंपल सा और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि मैं जो है शिवपाल जी से मैं पूछ चुका हूँ, रमेश कुमार जी से ही मैं पूछना चाहता हूँ, या अगर श्वेता मैडम को आवाज जा रही है, श्वेता मैडम को, कि किस क्रिटिक ने शेक्सपियर के बारे में कहा था लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक? श्वेता मैडम, रमेश कुमार जी, आप में से कोई भी, या बेन जॉनसन? बेन जॉनसन। किस क्रिटिक ने उनके लिए वर्ड यूज किया था अप स्टार्ट प्रो? रॉबर्ट ग्रीन। इसका मतलब यह है कि मैंने आपको सिग्नल दिया है कि कल जब हम लोग मिल, या प्लीज म्यूट आफ्टर गिविंग आंसर, प्लीज म्यूट। कल जब हम लोग मिलेंगे तो हम इस पर बात करेंगे, खास करके डॉक्टर डाउडन ने जो उनके लिटरेरी करियर को चार हिस्सों में बांटा है, और इस तरह की बेसिक चीजों को लेके हम बात करेंगे। तो एक एक चीज है। दूसरा चीज मैं आपको ये चीज मैं फिर से जानना चाहता हूँ कि क्या राइटर की स्टडी करने का जो तरीका मैं आज लिया हूँ, आप इस पैटर्न से एग्रीड हैं, आपको बेहतर लग रहा है, या आप चाहते हैं कि मैं पैटर्न को चेंज करूं? ठीक है, ओके। मैं खासकर उन लोगों से जानना चाहता हूं जो अभी हमारे बैच में आए हुए हैं। आरती पाल मैडम का आंसर मैडम आप मुझे मैसेज करके भेजिएगा, ग्रुप में मुझे भेजिएगा। चंद्र प्रकाश जी आप भी मुझे मैसेज ग्रुप में करके भेजिएगा, क्योंकि आप लोग अभी नए हैं, इन्हें नहीं होना चाहिए कि केवल मैं पुराने लोगों का रिस्पांस मिला। अतुल जी मुझे आप मैसेज करिएगा, शिवांगी मैडम मैसेज करिएगा, उषा मैडम मैसेज करेंगी, श्वेता मैडम करेंगी, बहुत दिनों बाद उन्होंने ज्वाइन किया है। शिवपाल जी पुराने हैं, रकीम भाई भी हमारे पुराने, अपर्णा जी का मैसेज आना चाहिए, मनोज शुक्ला भाई की फैमिली का आना चाहिए, राकेश कुमार जी पुराने, निखत भी हमारे यहाँ पुराने हैं, अखिलेश जी का मैसेज आना चाहिए, सोनाली मैडम, कंचन कंचन मैडम का मैसेज आना चाहिए, शिल्पी मैडम, ये सब लोग, ज्योति मैडम का मैसेज आना चाहिए। मैडम ज्योति मैडम आपने अभी ज्वाइन किया है, मैडम आवाज जा रही है? मैडम नॉट गेटिंग योर वॉइस, आवाज नहीं आ रही मुझे। आप, मैडम जा रही है आवाज? या गुड इवनिंग, व्हाई डिड यू गेट लेट? ओके, कोई बात नहीं, फिर आप ठीक है, टेक रेस्ट, ओके, डजेंट मैटर। और मैं कुछ कॉमन, रॉबर्ट ग्रीन एक क्रिटिक का नाम है जिन्होंने शेक्सपियर के लिए अप स्टार्ट क्रो शब्द यूज किया हुआ है। और फिर मैं कहूंगा कि आप सारे लोग यहां से जाने के बाद मैं तीन चार वीडियो अभी डालूंगा शेक्सपियर से रिलेटेड, उस वीडियो के देखिएगा जो भी समय आपको मिलेगा। उसके बाद आपको शेक्सपियर के, मैं नहीं कहता एक दिन में सब हो जाएगा, शेक्सपियर की बायोग्राफिकल स्टडी, उनकी जर्नी स्कूलिंग से लेकर के लंदन आने तक, किन किन थिएटर से वो जुड़े थे, और कौन से क्रिटिक्स ने उनके बारे में क्या कहा है,
डॉक्टर डाउडन ने उनके बारे में क्या कहा है, साथ ही साथ उनका इंपॉर्टेंट जो वर्क है उसकी डेट, ये सब आप माइंड मेकअप करके रहिएगा। क्योंकि मेरा जो पर्पज है कि मैं लेक्चर देने के साथ साथ आपको तुरंत सुनाने और सुनने का कभी काम करूं। क्वेश्चन जितना पूछा जाएगा उतना आप इन्वॉल्व होंगे लेक्चर में, उतना कॉन्शियस रहेंगे। दिस पार्टिकुलर टेक्निक शुड बी एडॉप्टेड। मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि केवल लिखवाने से। लिखवाने के लिए पूरी किताब मैंने आपको भेजी हुई है, जो भी पूछ रहे हैं उसी किताब से वही सारा पॉइंट है। बाकी पूरा लिखवाया हुआ पूरा का पूरा मैंने वीडियो शेयर कर दूंगा, जो स्क्रीन शेयर करके मैंने किया हुआ था उस पर, उस समय मैं लिखवाया भी, वो वीडियो भी मिलेगा सबको। तो उसमें नहीं, ज्यादा ज्यादा आप कवर करिए। लेकिन मैं अभी कंक्लूड नहीं कर रहा, आई विल टेक ओनली 2 और 3 मिनट। शेक्सपियर की जो ट्रेजिडी है, जो कॉमेडी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको पहले बता दिया था। केवल 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना है कि शेक्सपियर की ट्रेजिडी में 3 यूनिटीज नहीं है। 3 यूनिटीज का मतलब टाइम, प्लेस और एक्शन। शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कोरस नहीं है। शेक्सपियर की ट्रेजेडी में प्रोज और पोएटिक दोनों लैंग्वेज का यूज किया गया है। शेक्सपियर की ट्रेजेडी पर एक बड़े क्रिटिक का नाम AC ब्रैडले है, जिन्होंने शेक्सपियर ट्रेजेडी नाम का किताब लिखा, जो 1904 ईस्वी में आया हुआ है। शेक्सपियर की ट्रेजिडी जो है उसमें आप ये देखेंगे कि रिनेशा के सारे स्पिरिट, वी फाइंड ऑल द स्पिरिट्स ऑफ रिनेशा। शेक्सपियर की ट्रेजिडी में ऐसा लगता है कि वहां पे एक कैरेक्टर इस डेस्टिनी को लेके बात किया गया है, मतलब आपका चरित्र ही आपका भाग्य है। उसमें पोएटिक जस्टिस नहीं। पोएटिक जस्टिस शब्द टॉमस राइमर ने यूज किया हुआ था। ये चीजें आपको माइंड मेकअप करके रखना चाहिए। एक और चीज है, जब आप शेक्सपियन कॉमेडी की बात करते हैं, वहाँ म्यूजिक है, वहाँ लव है, वहाँ यूटोपिया है, मेजर प्लॉट है, माइनर प्लॉट है, रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज है, मेजर और माइनर कैरेक्टर दे ऑल एक्सेप्ट द नॉट ऑफ मैरिज, मेरी मेकिंग एटमॉस्फेयर है। और जो शेक्सपियन कॉमेडी है, इस उसके बारे में जॉन रस्किन ने कहा है कि देर इज नो हीरो बट हीरोइन, यहाँ पे केवल हीरोइंस है, मतलब कि वह जो है हीरोइन या फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी है। ये सारा पॉइंट मैंने आपको इसलिए डिस्कस कर दिया कि कल अगर शेक्सपियन ट्रेजेडी या कॉमेडी पे कुछ बात हो तो आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए फिर से मैं बता दूं, शेक्सपियर एज अ राइटर किताब खोल करके 2 जगह शेक्सपियर दिया गया है, और दोनों जगह आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बातें जो शेक्सपियर से रिलेटेड है वो आप जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं और आपको मैं रटा सकूं मोस्ट ऑफ द थिंग। और आप अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा, क्योंकि उसी हिसाब से ही मैं डिसीजन लूंगा। जी जी। ठीक है, मैं कल कल शुरू अगर करूंगा तो मैं यही से शुरू करूंगा आपके सजेशन। एक तो किंग का पोर्शन है और दूसरा थिएटर का पोर्शन है, अगर हो सकता है कल पहले दोनों चीज यही से शुरू करते हैं। ठीक। इट्स अ ब्यूटीफुल सजेशन। जी अतुल जी। आफ्टर 7 o'clock you can call me tomorrow at 12 p.m. कल नहीं, कल नहीं। आज आप मुझे कॉल करिएगा 8, 8:30 बजे। ओके ओके। ठीक है। आप लोग फीडबैक जरूर भेजिएगा, बेहिचक भेजिएगा, किसी तरह का वो नहीं है, क्योंकि सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। जी मैडम। मैडम 8:30 बजे आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा, बस कर लीजिए 8:30 बजे, क्योंकि अभी अभी हाँ। ठीक।